देखें आपको क्या समझ आता है, कुरान बुनियादी बातें किस तरह बयान करता है। तो आगे से जवाब मिलता है उलमा कहते हैं कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, आप नौज़ बिल्लाह गुमराह हो जाएंगे, कुरान बहुत मुश्किल है, ये उलमा इसको समझ सकते हैं, आम बंदा किस तरह समझ सकता है। इवन पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी को मैं सुन रहा था पिछले मारज़ान में, वो भी कहते हैं कि ठोकर खा जाते हैं लोग कुरान पढ़ते हुए, इसलिए उलमा से पढ़ना चाहिए। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मेरी यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है। आमतौर पर मेरा जो खुतबा जुमा आता है वो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो ये पहली मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि एक मेरे काबिल दोस्त हैं, मैं बसा औक़ात उनकी वीडियो हर वक्त सुनता भी रहता हूँ। तो हर वक्त बसा औक़ात ये बात वो कहते रहते हैं कि कुरान को अल्लाह ताला ने आसान किया हुआ है हर बंदे के लिए, और हर बंदा इसको समझ सकता है, जो भी चाहे इसको समझे, इसको पढ़े। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, वो ये बात कहते हैं, कुरान को समझना चाहिए। असल सवाल ये है, क्या कुरान ख़ुद से समझना चाहिए या किसी और से समझना चाहिए। असल मसला ये है कि हर कुरान पढ़ना ये तो हर बंदे का हक़ है, कुरान समझना ये भी हर बंदे का हक़ है, लेकिन कुरान पढ़ाना, कुरान समझाना, कुरान की तफसीर करना ये हर बंदे का हक़ नहीं है। ये लोग समझते हैं कि बस हम ख़ुद से कुरान पढ़ें और ख़ुद से समझें, बस इसके लिए न किसी आलिम की ज़रूरत है, न किसी फ़कीह की ज़रूरत है, न किसी से समझने की ज़रूरत है। बस ख़ुद कुरान उठाओ, खोलो, तर्जमे वाला कुरान पढ़ते जाओ और तर्जमा करते जाओ, या आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें मुश्किल क्या है। या आजकल तो बड़ा आसान दौर है, मोबाइल खोलो, आप मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लो या अहादीस की किताबें डाउनलोड कर लो, बस उसी में से आप अहादीस पढ़ते जाओ, तर्जमा करते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, तर्जमा करते जाओ। इसमें मुश्किल क्या है, हर बंदा समझ सकता है और ये हर बंदे का हक़ है। लेकिन नहीं, ये हर बंदे का हक़ नहीं है। कुरान पढ़ना तो हर बंदे का हक़ है, समझना हर बंदे का हक़ है, लेकिन पढ़ाना और समझाना ये हर बंदे का हक़ नहीं है। और हमारी कौम का अलमिया ये है कि ऐसे लोगों को बहुत सुनते हैं। आलिम की वीडियो आ जाए, वो चाहे 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, उसे हम सुनना, हमारे लिए 10 मिनट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आम किसी दाढ़ी मुंडे की आ जाए, जो कुरान जिसको सही पढ़ना ही नहीं आता, उसकी अगर वीडियो आ जाए, उसको हम पूरा सुनेंगे कि देखें ये क्या कह रहे हैं। वो एतराज़ात पे एतराज़ात करता जाएगा, वो कहेगा हाँ यार ये बंदा तो ठीक है। आपने आलिम को सुना नहीं और एक जहल को सुन लिया, तो आपका क्या। और ये लोग फिर समझते हैं कि हमारा कोई जवाब नहीं देता कोई आलिम, हम अगर कोई बात कर दें तो आलिम हमारा जवाब नहीं देते। फिर तुम जहलों का क्या जवाब दें आलिम। किसी जहल का जवाब ये होता है अक्लमंद के लिए कि वो उसकी बात पर खामोश हो जाए। इसलिए आप लोगों का जवाब देना, अब आप ऐसे हैं कि आप उलमा से गुफ्तगू करेंगे कि आलिम आपकी बात का जवाब देंगे, वो इतने फारिग बैठे हुए हैं उनके पास तो और काम के लिए भी वक्त नहीं होता, वो आपकी बातों का जवाब देते रहेंगे। तो बहरहाल मैं ये बात करना चाहता था, कुरान पढ़ें, कुरान समझें, लेकिन उलमा से, फ़ुक़हा से, जिन्होंने कई कई साल मदारस में बैठकर कुरान को पढ़ा है, कुरान को समझा है, अहादीस पढ़ी है, अहादीस को समझा है, उनसे आप समझें। अगर सुनना चाहते हैं तो उलमा को सुने, हर बंदे को ना सुने, हर बंदे को ना सुने। ये मैं आपको बात वाज़े कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक मेरा दोस्त है, अब काफ़ी हमारी दोस्ती रही है, काफ़ी अरसे के बाद वो मुझे मिला है। अब उसने मुझे मोबाइल में मैसेज दिखाया कि कारी साहब ये मैसेज आया हुआ है इंग्लिश का, ये मुझे समझा दें। मैं उसे कहूँगा देखो बेटा, मैं इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं ये समझा भी नहीं सकता। वो कहेगा कारी साहब आप मेरी बात समझे ही नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे ये मैसेज पढ़ के सुनाओ, मैं तो कह रहा हूँ कि इसे समझाओ। मैं कहूँगा देखो, जब मैं ये इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैं आपको समझाऊँगा कैसे।
आप में से जो भी बंदा इस बंदे की गुफ्तगू सुन रहा होगा वो कहेगा कि कारी साहब ठीक कह रहे हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती इसलिए वो आपको समझा भी नहीं सकते। अब हर बंदा मुझे शाबाश देगा कि आप ठीक कह रहे हैं कि आपको पढ़ना नहीं आती इसलिए आपको समझना नहीं आती। वो कहेगा नहीं, मैं इसी से ही समझूंगा, मैं इसी से ही समझूंगा। वो कहेगा देखो भाई, चाहे ये आपका जितना पुराना दोस्त है, इसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती इसलिए ये आपको समझा भी नहीं सकता। लेकिन जब आप मुझे वाज़े तौर पर आप मुझे बता दें, जब भी चाहे कोई 60 साल का बूढ़ा आदमी हो या 5-6 साल का बच्चा हो, जब भी उसे कुरान मजीद पढ़ना हो तो वो कहाँ जाते हैं? कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाते हैं या मदरसे में जाते हैं? आप यकीन से मुझे बताएं, मदरसे ही जाते हैं। अगर कोई वालिदैन अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कर भी ले, अगर उसका दिल हो कि इसे कुरान पढ़ाना है, तब भी वो उससे पूछेगा कि क्या इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई कारी साहब है जो इस मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। कभी भी वो ये नहीं पूछेगा कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी में यहाँ कोई टीचर है जो मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाए। इसलिए जब भी कुरान पढ़ना हो, समझना हो, तो लोग मुंतखब करते हैं कारी साहब को, आलिम को और मदरसे को मुंतखब करते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी टीचर को मुंतखब नहीं करते। इस बात पर आप सब लोग मुत्तफिक हैं। लेकिन जब कुरान समझने की बात आती है तो हम कहते हैं जी डॉक्टर जाकिर नाइक, जावेद अहमद गामदी, फ़लाँ प्रोफेसर। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो मैं उसे समझाऊँगा कैसे? इसलिए इन लोगों को जब कुरान सही पढ़ना नहीं आता तो वो कुरान का तर्जमा और तफसीर समझाएंगे कैसे? इसलिए इस बात को आप वाज़े तौर पर समझ लें। जिन लोगों को हम पढ़ते किसी और से हैं, समझते किसी और से हैं। फ़िरका वारियत आप फैला रहे हैं, सब कुछ आप फैला रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं देखो कैसे फ़िरका वारियत फैला रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बात वाज़े कर रहा हूँ, आप उलमा से ताल्लुक़ रखें। कुरान समझना हो तो उलमा से ताल्लुक़ रखें, अहदीस अगर समझनी है तो उलमा से ताल्लुक़ रखें। ख़ुद से कुरान का तर्जमा और तफसीर मत करें, क्योंकि ये अहदीस में भी मौजूद है। चलो मैं ये बात वाज़े कर देता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा कि आलिम के पास आलिम। जो बंदा कुरान का अहल हो, यानी कि तफसीर का अहल ना हो तफसीर करने का, फिर भी वो कुरान की तफसीर करे और ठीक करे, हदीस में आता है फिर भी उसने गलत किया है, क्योंकि ये कुरान की तफसीर जानता नहीं है, कुरान का तर्जमा जानता नहीं है। जानने के बावजूद, ना जानने के बावजूद फिर भी वो उसकी तफसीर कर रहे हैं, फिर भी वो उसका तर्जमा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको वाज़े कर रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ, कुरान को समझने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए आप उलमा से रब्ता करें, मदारस में जाएं, अपने बच्चों को मदारस में भेजें। ये जो आजकल यूट्यूब, मोबाइल पर ये जो ट्रेंड बना हुआ है, जिसको भी दिल करता है वो अपनी वीडियो डाल देता है कि ख़ुद से कुरान पढ़ो, ख़ुद से समझो, हदीस को ख़ुद से समझो। इसमें मुश्किल क्या बात है, मुश्किल क्या बात है? इसलिए इन लोगों को आप पीछे धकेलें, इनकी वीडियो आप, मैं तो कहता हूँ इनकी वीडियो आप सुने ही मत। इसलिए इनको सुनने से आपके दिलों में, आपके जहनों में इश्कालात आएंगे, इश्कालात। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो आपके जहनों में इश्काल डाल सकते हैं, बस, और कोई बात नहीं है। इनका सिर्फ जहन ये है कि उलमा से लोगों को दूर किया जाए, मदारिस मसाजिद से उलमा इनको दूर किया जाए। इसलिए आप मदारिस से ताल्लुक़ रखें, उलमा से ताल्लुक़ रखें। जब भी कुरान हदीस समझना हो तो आप उलमा से रब्ता करें। इंशाअल्लाह उलमा आपको बेहतर तरीके से आप लोगों को कुरान भी समझाएंगे, हदीस भी समझाएंगे। इसलिए जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आप इस बात पर अमल भी करेंगे। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे जो आने वाली वीडियो जो आएंगी तो कोशिश करूँगा उनका जवाब भी दूँ। इंशाअल्लाह ये आगे हमारी वीडियो चलती रहेंगी। जो कुछ कहा सुना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।